दोस्तों IBASAO 2025 के लिए ऑफिशियल फॉर्म फिलअप डेटा आ चुका है आपके सामने। ये लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई पड़ता है, प्लीज लुक एट इट। मैं आपको बता दूं कि इस बार नंबर है लगभग 8 लाख एस्पिरेंट्स, 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। दोस्तों लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं कि ये फिगर 9 to 10 लाख के बीच था। मतलब यह होता है कि इस बार लगभग 1 से 2 लाख कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अब सवाल यह है, क्या इसका मतलब है कि इस बार सिलेक्शन इजी होगा, पहली चीज, या फिर असली कंपटीशन उतना ही टफ रहेगा? वी डोंट नो, बात करेंगे आगे। आज हम देखेंगे डिटेल में कि इस कम नंबर से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, कट ऑफ पर इसका क्या असर होगा, किस तरीके से कट ऑफ को यह इंपैक्ट करेगा और कैसे आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पूरी कहानी क्या है। देखिए, पूरी कहानी यह है कि इस साल 2023 के कंपैरिजन में 2 से 2 लाख के आसपास लोगों ने कम फॉर्म भरा है। साथ ही पिछली साल की बात करें, यानी कि 2023 की बात करें, तो टोटल वैकेंसीज थी 995 और इस बार वैकेंसीज हैं 3717, यानी कि पिछली बार से लगभग 3.5 गुना ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसका मतलब यह होता है कि प्रीवियस ईयर्स में 2023 में जो सिलेक्शन रेशियो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सीट थी पर 1000 एप्लीकेंट्स, लेकिन इस बार यह रेशियो बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि मैथमेटिकली स्पीकिंग, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, एक मार्जिनल इंक्रीज होगा इन योर चांस ऑफ बिकमिंग ACIO। सबसे पहली चीज, यहां पर हमें एप्लीकेंट्स का नंबर ड्रॉप होता हुआ क्यों दिख रहा है? दोस्तों इसके 2 मेजर रीजन हैं। सबसे पहली चीज, इस बार का जो ACIO एग्जाम है वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सेम विंडो में पड़ा है। इस बार आप देख रहे हैं कि SSC का एग्जाम भी चल रहा है रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है कि UPSC का अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, मेंस का पेपर आने वाला है। इसके अलावा बैंकिंग के भी कुछ 1-2 पेपर्स चल रहे हैं, तो ओवरलैपिंग होती हुई आपको नजर आ रही है विद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है साइकिल ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि पिछली बार ये फॉर्म निकला था नवंबर में, दिसंबर में और पेपर हुआ था जनवरी फरवरी में। इस बार जो फॉर्म है वो निकले हैं जुलाई में, पेपर हो रहा है सितंबर अक्टूबर में। तो अभी तक भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर का नहीं आया है, वो अगस्त में आता है, लेट अगस्त में आता है, मे बी सितंबर में आता है। मेरा खुद का रिजल्ट सितंबर में आया था फाइनल, और मैं एक बीटेक ग्रेजुएट बन गया था। सो इसी वजह से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नॉट क्वालिफाइड हैं टू फिल अप द फॉर्म, जिसकी वजह से आपको नंबर थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों ये भी देखा जा रहा है कि आज के टाइम पर काफी सारे एस्पिरेंट्स जो स्टेट लेवल और डिफेंस एग्जाम्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं रेदर देन सच एग्जामिनेशन। बात समझ में आती है? तो ये रीजन हो सकते हैं कि क्यों नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम हुए हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बताना चाहता हूं कि जो सीरियस वर्सेस कैजुअल एस्पिरेंट है उसमें क्या फर्क है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आज 14th हो चुकी है और हम 3 दिन के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों एक सेल। ये सेल क्यों चल रही है आप सभी को पता है, 15 तारीख को होता है इंडिपेंडेंस डे, और इस इंडिपेंडेंस डे के पावन अवसर पर आपको फ्रीडम फेस्ट में सिर्फ 1499 में हमारा ACIO का कोर्स मिल जाने वाला है। आपको मेरा कोड RT लाइव यूज करना है, यूज दिस कोड RT लाइव। दोस्तों देखिए, मैं खुद इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर चुका हूं। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक सेशन के अंदर अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया था ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का। तो अगर आप इस कोड RT लाइव को यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा फॉर ACIO। तो जस्ट यूज माई कोड RT लाइव। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में एनरोल हो चुके हैं, आपको लगता है कि सर ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, नहीं। देखो 1500 रुपए आप दे रहे हो, 1500 रुपए आप 2 बार बाहर जाते हो उतने में खर्च कर देते हो। मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम के लिए 50 दिन बचे हुए हैं मैक्स टू मैक्स, और 50 दिन में डेली बेसिस पर आपको 50 MCQ प्रैक्टिस करने हैं, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। इस बार भी कट ऑफ लगभग 70 के आसपास जा रही है। तो आप लोग जैसे ही इस बैच में एनरोल होते हो तो आपको क्लासेस तो मिलेंगी, और क्लासेस के लिए टीचर्स भी बेस्ट हैं। लेकिन मेरे भाई, इन क्लासेस के साथ साथ आपको यहां पर 50 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप डेली बेसिस पर बैठकर इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। इसके साथ इसी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है।
आप प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, एमसीक्यूज कहां से करें, तो मेरे भाई इसी के अंदर एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप डेली बेसिस पर 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो यार, ठीक है, जीए के, जीएस के, क्वांट के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, और डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। आपको 70 मार्क्स चाहिए एससीआईओ के अंदर सिलेक्शन के लिए, याद रखिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीरियस वर्सेस कैजुअल एस्पिरेंट्स की। व्हाट इज सीरियस वर्सेस कैजुअल एस्पिरेंट? देखिए, किसी भी एग्जाम में 20 to 30% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, ठीक है। मतलब यह हुआ कि अगर 10 लाख लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर फॉर्म भरा था तो 2.5 लाख सीरियस एस्पिरेंट थे। इस बार 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो लगभग 50 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स आपके कम हुए हैं इस बार। यानी कि मतलब यह है कि कंपटीशन थोड़ा सा लो होगा, और कंपटीशन लो होने का मतलब यह है दोस्तों कि कट ऑफ भी लो हो सकती है। प्लस सीट्स इस बार 3.5 गुना ज्यादा हैं, मतलब यह होता है कि कट ऑफ डेफिनेटली इस बार लास्ट ईयर से नीचे आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो मैं आपको पहले बता दूं। देखो, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर वो 68 से 72 के बीच बताई जा रही थी। ओबीसी के लिए 65 to 69, एससी एसटीज के लिए 55 to 60 के बीच लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। इस बार क्या होगा, मुझे जो लगता है दोस्तों वो ये है कि कट ऑफ अबाउट 68 67 रह सकती है, लेकिन फिर भी आपको एम करना चाहिए 70 प्लस स्कोर का। आपका टारगेट है कि आपको 70 प्लस स्कोर लेकर आना है टीयर 1 में, और अगर उतना स्कोर आपका आ जाता है तो मैं बोलूंगा इट इज अ सेफ स्कोर। आप आराम से शांति से टीयर 2 की प्रिपरेशन आराम से कर पाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ नीचे जाने वाली है दोस्तों, ठीक है, फॉर टीयर 1 इवन टीयर 2, ठीक है। एंड आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पिछली बार की तुलना में लगभग डबल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या आप मेहनत कम कर सकते हैं? नहीं, आपको मेहनत फिर भी उतनी ही करनी पड़ेगी मेरे भाई। आपको लगातार जान लगानी पड़ेगी, डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और कोई भी आपके पास चारा नहीं है। सर ये याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो करो बैठ के। टीचर्स आपकी हेल्प पढ़ाने में कर सकते हैं, बैठकर याद करना, उसको डाइजेस्ट करना वो आपका काम है। प्रैक्टिस, सर हमारे स्कोर नहीं बन रहा है तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में देखो कहां पर कमी आ रही है, उस कमी को सुधारो। मान लो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हो आप, उसको और बेहतर रूप से प्रैक्टिस करो। तो देखो 3 दिन के लिए दोस्तों आरटी लाइव कोर्स कोड यूज करिए, और कोर्स को सिर्फ 1499 में पाइए दोस्तों। ये पाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मुहैया करवाई जा रही है। उस टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करके मेरे भाई यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करो और अपनी कमियों को ढूंढो और उसको सुधारो। ये एक तरीका है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार सीट्स ज्यादा हैं और कम लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। आप मेहनत कम करो, आपको मेहनत उतनी ही करनी है, और 70 का स्कोर टारगेट करके चलना है टीयर 1 एग्जामिनेशन में। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। फटाफट एनरोल कर दो, लाइव क्लासेस में आ जाओ, पढ़ लो और टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। दैट्स इट गाइज, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।